के दी गई दर से 2 वर्ष से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। साधारण ब्याज SI दिया है, तो हम कहेंगे कि SI फर्स्ट ईयर और ये SI सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का SI कितना है जी 900 रुपये, और सेकंड ईयर का SI कितना है? तो फर्स्ट ईयर का 900 तो SI है ना, तो 900 के आधा डायरेक्ट कर दीजिएगा 450 और 450 900 रुपया SI है, तो पहला वर्ष में 450 मिलेगा, तो दूसरा वर्ष में भी 450 मिलेगा, दूसरा वर्ष में भी 450 मिलेगा। CI 950 पहला वर्ष में है SI, तो पहला वर्ष में CI भी 950 रुपया होगा, पहला वर्ष में CI भी 950 रुपया होगा। अब 954 में से 950 को हम घटा दिए, 954 में से 450 पहला साल है, 450 हटा दिए, तो बचा कितना कहिएगा कि बच गया 504। तो दूसरा साल जो CI मिलेगा 504 रुपया मिलेगा। 504 रुपया ज्यादा मिला बढ़ करके, क्यों? क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो यहाँ से हम रेट निकालेंगे। 550 450 से 504 इतना ज्यादा मिला है, तो हम कह देंगे 54 रुपया ज्यादा मिल गया। 54 रुपया किस पर मिला है? 450 रुपया पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से हम गुना कर देंगे, 100 से गुना, 9 से 6 बार में, 9 से कटिया 5 बार में, 50 बार में, तब यहाँ कटिया 9 से 50 से 2 बार में, रेट हो गया 12%। अगर हमें रेट पूछता तो हम कह देते रेट 12%। रेट पूछता तो कितना परसेंट कह देते? 12% रेट कह देते, लेकिन रेट हमें पूछा नहीं है। हम लोगों को पूछा है क्या? कहिएगा हम लोग को पूछा है, रेट पूछा ही नहीं है, हम लोग को पूछा है मूलधन। कह रहा कि ओरिजिनल धन क्या है? ओरिजिनल का मतलब कि जो धन उधार लिए हैं उसी धन को ओरिजिनल धन कहा जाता है। तो ओरिजिनल धन हम निकालने जा रहे हैं। कौन धन निकालने जा रहे हैं? ओरिजिनल धन निकालने जा रहे हैं। निकालिए तो ओरिजिनल धन। SI 450 450, CI 450 504, 450 से 504 54 हो गया, 450 पर प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, 12% हो गया। अच्छा आप बताइए कि 12% ब्याज मिला है एक साल में, लेकिन एक साल में ब्याज कितना रुपया मिला है? 450 रुपया। तो 12% बराबर 450 रुपया है, तो 100% होता है मूलधन। तो 100% का मान निकाल देंगे, 450 में भाग कर देंगे कितना से? 12 से, और गुना कर देंगे कितना से? 100 से। 4 से कट गया 3 बार में, 3 से 4 बार में 12, 3 से कट गया कितना बार में? 150 बार, 4 से कट गया 25 बार। अब गुना कर दिए तो 25 5 से 25 में 5 से 125, 25 और 12 37, 375 पर जीरो अर्थात 3,750 रुपया। 3750 आ गया, तो 3750 ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। 3750 आ गया ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। ए है CI के दर से, तो एन वर्ष में राशि A1 हो जाता है, और दुगना वर्ष में 2n वर्ष में, एन वर्ष दिया है ना, तो दुगना वर्ष रहेगा, 2n वर्ष में A2 हो जाता है, दुगना वर्ष में A2 हो जाता है, एन वर्ष में A1, 2n वर्ष में कितना हो जाता है? A2। हम लोग को निकालना है कि एन वर्ष में तब प्रिंसिपल क्या होगा। तो इसका जब प्रिंसिपल हमें निकालने के लिए रहेगा ना, तो पहला के स्क्वायर में A1 के स्क्वायर में A2 से भाग कर, पहला वाला मिश्रधन के स्क्वायर करेंगे और A2 से भाग कर देंगे। तो जब भी ऐसा रहेगा तो दुगना पर रहेगा जब मूलधन पूछेगा। तो जैसे 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का जो मिश्रधन दिया है वो दे रखा है 5,000 रुपया, और 8 वर्ष का जो मिश्रधन दे रखा है, 8 वर्षों का जो मिश्रण दिया है वो 8,000 दे रखा है। हमें निकालना है जी प्रिंसिपल। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल A1 स्क्वायर बटे A2 हो जाएगा। तो 5,000 के स्क्वायर में 8,000 से हम भाग कर देंगे। 5,000 के स्क्वायर का मतलब 5,000 को हम 2 बार गुना कर दिए, 5,000 गुना 5,000 कहिएगा यस सर, और भागा हम कर दिए 8,000 से, 8,000 से हम भाग कर दिए। अब जब हम काटने आए तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 8 से जब हम काट दिए तो 6 बार में 8 छंके 48, 8 पंचे 40, 650, 650 में हम 5 से गुना कर दिए, जीरो पचम 25, 8 650 ना, 8 से कट गया, 8 छंके 48, ठीक है, 48 दो 5, ठीक है, ठीक 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 ठीक। यहाँ हो गया जीरो पचम 25 का 5, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, 3250 रुपया आया। और 3250 कहीं है? ये विनोद भाई 3250 है कहीं? कहीं गड़बड़ हो गया क्या? 8 से जब हम काट दिए तो 8 छंके 48, 2 आ गया, नहीं तो गड़बड़ हम काट दिए। 8 से कट गया 6 बार में, यहाँ तो 20 बचा ना, 8 छंके 48, 20 बचा, 8 गुना 16, 625 बार में कटेगा। 625 में 5 से गुना कर देंगे, 3125 हो गया, 3125। और 3125 किस ऑप्शन में है जी? कहेगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 3125 किस ऑप्शन में है? सी में। 3125 625 बार में कटा, 5,000 के स्क्वायर में 8,000 से भाग कर दिए, A1 स्क्वायर बटे A2, तो A1 स्क्वायर बटे A2 कितना हो गया? 3125। A1 स्क्वायर तो पहला वाले के स्क्वायर कर दीजिए, पहला वाले के स्क्वायर करिए और दूसरा से भाग कर दीजिए। पहले के स्क्वायर करना है, दूसरा से भाग करना है। पहला के स्क्वायर कर दिए तब 3,000 का स्क्वायर हो गया, तब 3,000 गुना 3,000 और बटे भाग कर दिए कितना से? 4,000 से। तब एक 3 जीरो से 3 जीरो को हम काट दिए, यहाँ 4 से भाग लगाए, 7 चौ 28, यहाँ 4 पंचे 20, 750, यहाँ जीरो हो गया, 5 15, 21 और 1 22, 2250 आया है। देख लीजिए 2250 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी है तिमाही। तिमाही अगर संयोजित है ब्याज, ब्याज अगर तिमाही संयोजित है, तिमाही, तो हम आपको बताए हैं रेट हो जाता है चौथाई। 8% है तो 8 का चौथाई जब हम कर देंगे ना, 8 का चौथाई कर देंगे तो 2% ब्याज मिलेगा। लेकिन 9 माह पर
तो 9 माह पर 3 माह का ब्याज लेगा तो 3 बार ब्याज लेगा। 9 माह के लिए कितना बार ब्याज लेगा? तो 9 माह के लिए 3 माह पर ब्याज लेगा। 9 माह के लिए 3 माह पर ब्याज लेगा। तो 3 माह पर 9 माह में ब्याज 3 माह पर ब्याज ले रहा है तो कितना बार ब्याज लेगा? 3 बार। 3 बार ब्याज लेगा। 3 बार ब्याज लेगा। तिमाही है तो 9 महीना तक 3 माह पर ब्याज लेगा। तो पहला एक बार वसूलेगा, 3 माह समाप्त हो जाएगा। दूसरा फिर अगला 3 माह के बाद वसूलेगा। तीसरा 3 माह के बाद वसूलेगा। तो 3 3 6 और 3 9। 9 माह के लिए कितना बार ब्याज लेना पड़ेगा? कहेगा 3 बार। लेकिन ये 12 माह रहता तो 12 माह के लिए कितना बार ब्याज लेना पड़ता? 4 बार। 12 माह के लिए 4 बार। 12 माह में 4 बार ब्याज लगता। लेकिन 9वें माह के निकालना है तो 9 महीना में 3 माह पर ब्याज लेगा तो कितना ब्याज लगेगा? कहेगा कि 3 बार ब्याज लगेगा। कितना बार ब्याज लगेगा? 3 बार ब्याज लगेगा। सर ऑनलाइन वाले को भी देखिए सर, भैया यहाँ सब ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन रहता ना तो इतना बोलने देते, उसे फोपचे में तुरंत लेके चले आते। आंसर करिए, करिए आंसर। तब हम लोग इसका परसेंटेज आपको पता है ना कि 2% के दर से अगर हम 3 बार ब्याज ले रहे हैं तो सीआई कितना होगा? 3 टाइम्स ब्याज लीजिएगा तो 2% के दर से 3 बार ब्याज ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? तो एक बार हम कर देंगे 2r का क्यूब, 2 का क्यूब 0.8 हो गया और यहाँ 12 हो गया। 3 दूना 6.6.008%। किस पर निकाले? याद है ना? निकाले किस पर? 3r स्क्वायर r क्यूब पर निकाले। 3r स्क्वायर r क्यूब पर निकाल दिए। यहाँ सीआई निकालना है कितना रुपया का? 500 का। 500 रुपया का हम निकालने जा रहे हैं। 6.1208%। प्रतिशत के लिए 100 और पॉइंट के लिए यहाँ हो गया 4 गो जीरो, 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट दिए। कहेगा बिल्कुल क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है तो बिल्कुल क्लियर। यहाँ 5 से कट गया, 5 से कट गया, 20 पंचे 100, 2000 बार। फिर हम 2 से काट दिए 1000 बार में और यहाँ 2 से काट दिए 3 दूना का 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना का 12, 3 दूना 6, 2 से काट दिए तो 3 दूना 6, 3 से लग गया, या 31 है तो 30 दूना 60 हो गया, 6 दूना 12 हो गया और ये हो गया 4, 30 60 4 हो गया। अब यहाँ 3 अंक के बाद जब हम दशमलव दे देंगे तो 30.604 रुपया हो जाएगा। तो 30.604 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन है लेकिन कैलकुलेशन से हम लोग घबरा करेगा तो ट्री मेथड पर हम लेके चले आएंगे। 9 में 3 से भाग क्यों किए थे? क्योंकि 3 माह पर संयोजित किया जा रहा है। तो 9 माह में 3 माह पर ब्याज लेगा तो 3 बार ब्याज लेगा। तो 9 माह में 3 से क्यों भाग कर दिए? क्योंकि 3 माह पर लिया जा रहा है। 3 माह पर लिया जा रहा है। 4 माह पर लिया जाएगा, 4 से भाग करेंगे। 2 माह पर लिया जाएगा तो 2 से भाग करेंगे। आगे बढ़े। वर्ष का होता है 3-3-1। 3 वर्ष का गोल्डन रूल होता है 3-3-1 गोल्डन रेशियो। तो 3 वर्ष का सीआई निकालना है 3-3-1। अब ये वाला रेट काम नहीं करेगा, 9 महीना नहीं अब काम करेगा। अब हम लोग का रेट करेगा 2% काम और 3 बार में काम करेगा तो 3 बार ब्याज लगेगा। सबसे पहले 500 का 2% निकाल दीजिए और 500 का जब 2% निकाल देंगे तब 10 रुपया हो गया। फिर 10 का 2% निकालिएगा, फिर 10 का 2% निकालिएगा तो 10 का 2% निकाल दिए तभी हो गया 0.2। फिर 0.2 का 2% निकाल दीजिए। 0.2 का जब 2% निकालेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 0.004 हो जाएगा। अब ये 3 बार था तो इसीलिए हम पहला बार मूलधन पर निकाले, फिर ब्याज पर ब्याज निकाल दिए, फिर उस ब्याज पर ब्याज निकाल दिए। अब गोल्डन रूल में यहाँ रख करके हम लोग कर देंगे गुना। तो रखिए और गुना कर दीजिए। यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 0.2 हो गया और यहाँ हो गया 0.004 हो गया और गुना करके आप जोड़ दीजिए। जैसा ही गुना करके हम लोग जोड़ने आए तब 10 में 3 से गुना कर दिए, 30 हो गया, प्लस 3 दूना 6, 0.6 हो गया, प्लस का 0.004 हो गया। अब जब हम ऐड कर दिए हैं तो 30.604 हो गया। 30.604 जो किस ऑप्शन में है? डी में है। तो गोल्डन रेशियो भी आसान है तो ये हम लोग गोल्डन रेशियो से बना दिए। कौन सा रेशियो से? गोल्डन। सिल्वर। तब दर हम बताने जा रहे हैं कि दर किसी धनराशि पर 2 साल में साधारण ब्याज 40 तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो आसान है। आपको पता है कि एसआई प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। फर्स्ट ईयर एसआई कितना रुपया मिला? 20। सेकंड ईयर एसआई कितना मिलेगा? 20। 20 कहाँ से आया? 40 का आधा कर दिया। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सीआई समान होता है। फर्स्ट ईयर का एसआई सीआई अगर यहाँ 20 रुपया मिला तो 20 हो गया, लेकिन दोनों वर्ष मिला के 46 है तो 46 में से 20 घटा दीजिए तो दूसरा वर्ष में कितना मिलेगा? 26। तो दूसरा वर्ष में 26 रुपया मिल गया। 20 से 26 मिल गया, 20 से कितना मिल गया? 26। 6 रुपया ब्याज मिला है 20 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना। रेट आंसर करिए, फटाक से आंसर करिए। तो रेट कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30%। रेट हो गया कितना? 30% हो गया। 30। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी फॉर छत्रपति शिवाजी। अगला टाइप है कि ऐसे सवाल देगा, दिया गया है कि दोगुनी होने में 8 वर्ष लगा या दुगनी होने में 13 वर्ष लिख देते। दुगनी होने में 13 वर्ष लगेगा तो 8 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा? क्या निकाल सकते हैं? दुगनी होने में 8 वर्ष, दुगनी होने में 13 वर्ष, तो 8 गुनी होने में कितना वर्ष?
आगे बढ़ जाए, आया तो गुनी है, 2 गुनी का मतलब कि 2 के पावर 1 है, तो 8 गुनी को हम 2 के पावर लाएंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 गुनी है तो 2 के पावर में हमें लाना है, तो 2 गुनी अर्थात 2 के पावर 1 का मान 13 है, तो 2 के पावर 3 है। पावर जो होगा ना वर्ष में गुना हो जाएगा, पवरवा को गुणमा में लिख देना है और गुणमा को पवरवा में लिख देना भाई। तब यहाँ 13 यहाँ कितना हो गया 39 वर्ष। पवरवा को लिखेंगे गुणमा में और गुणमा को लिख देना है पवरवा में, बात इतना ही करना है। तो जो 2 के पावर पहले 1 था अब 2 के पावर 3 हो गया, और 2 के पावर 3 हो गया तो पावर वाले को डायरेक्ट हम वर्ष में कर देंगे गुणा। तो पावर वाले गुणा में, गुणा वाले पावर में, इसी को हम लोग ठेठ हिंदी में बोलते हैं कि पवरवा को गुणमा में लिखेंगे और गुणमा को पवरवा में लिखेंगे। पवनमा पवरवा को गुणमा में और गुणमा को पवरवा में, बस यही। एक और इस पर हम सवाल लेंगे, आप इस सवाल को फोड़िएगा जरूर, आप सवाल को फोड़िएगा जरूर, फोड़िए जरूर फोड़िए। कह रहा है कि 7 गुनी होने में, 7 गुनी होने में लग गया कितना वर्ष, 12 वर्ष। 7 गुनी होने में 12 वर्ष लगा है, तब 49 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा। 7 गुनी होने में 12 वर्ष, तो 49 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा। 7 गुनी होने में 12 वर्ष, तो 49 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा। 7 गुनी होने में 12 वर्ष, तो 49 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा। गुना हो जाएगा तो पवरवा को गुणमा में और गुणमा को पवरवा में लिख देंगे, यही आंसर है। तो पहला टाइप है कि जो पावर है वर्ष में हम लोग क्या लिख देंगे, गुना में। पावर वाले को डायरेक्ट वर्ष में गुना में लिख देंगे, गुना में। चलिए दूसरा टाइप पर हम आ जाते हैं कि सेकंड टाइप क्या है जी। टाइप सेकंड में ऐसे सवाल को कैसे पूछेगा। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप आपको है कि दिया गया है कि 2 गुनी होने में, 2 गुनी होने में 7 वर्ष लगा, तो 28 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। उल्टा वर्ष दे करके गुना पूछे, तो 7 वर्षों में दुगुनी तो 28 वर्षों में कितना गुनी। 7 वर्ष में दुगुनी 28 वर्ष में कितना गुनी। सर मेरी मम्मी आपके बात सुनकर हंस रही है, ये बात ही हंसने वाला है। कॉन्सेप्ट थोड़ी, मैथ तो हम आपको कहते ही है ना कि मैथ इतना आसान है। गुना 28 है, तो 7 का कितना गुना, 4 गुना। तब ये गुणवा वाला यहाँ पावरवा में आ गया, पावर वाले गुना में लिख रहे थे, तो पावर वाले को गुना में लिखेंगे, तो इसीलिए कहते कि पावरवा को किस में लिखना है, गुणवा में, और जहां गुना रहेगा उसको हम कहाँ ले आएंगे, पावर में। उल्टा पावर वाले को गुना में और गुना वाले को पावर में लेके चलाए, तब यहाँ जो गुना है वो पावर में आ गया, और 2 को हम 4 बार गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 16। 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 टाइम्स 16 गुनी हो गई, कितना हो गई, 16 गुनी। आगे बढ़े, एक और सवाल ले लेते हैं। दिया गया है 5 गुनी होने में, 5 गुनी होने में 17 वर्ष लग गया, 51 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। 51 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 51 वर्ष, 51 वर्ष में कितना गुना होगा। 5 गुनी होने में 17 वर्ष, तो 51 वर्ष में कितना गुना होगा। 51 वर्ष में कितना गुना होगा, क्विकली फटाक से एकदम आंसर करना। कितना गुनी है तो कहिएगा, ये गुना जो हो गया 17 से 51 वर्ष में 3 गुना। जब वर्ष 3 गुना हो गया तो यहाँ पावर में 3 आ गया, गुना वाले को पावर में, पावर वाले को गुना में, कितना हो गया 125 टाइम्स, 125 गुनी। अब सवाल पर आते हैं, सवाल को खोलिए। धुआं धुआं, ज्यादा भी धुआं नहीं करना है, इसका आंसर करिए। कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्ष में 3 गुनी, तब वही 27 गुनी होने में कितना लगेगा। तो आप कहिएगा कि सर जी 3 गुनी होने में 7 वर्ष, 27 गुनी होने में कितना। 3 गुनी होने में, 3 गुनी होने में 7 वर्ष, तो 27 गुनी का मतलब कि 3 के पावर 3 हो गया। 3 के पावर 3, पावर वाला 3 है, वर्ष में कर दीजिए गुना। 7 में 3 से गुना कर दिए, कितना हो गया 21। 21 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। 28 पर आ जाइए, 28 नंबर सवाल का आंसर करें। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज के दर से वह धनराशि 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो 4 गुना होने में 5 वर्ष लगा, 4 टाइम्स होने में कितना वर्ष लग गया, 5 वर्ष, 5 वर्ष। तो 16 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा। 16 गुनी 2, 4 के पावर 2 होगा 16, 4 के पावर 2 ना, तो पावर वाले वर्ष में गुना हो जाएगा। 4 के पावर 2 है, 4 के पावर में, तो 4 के पावर 2, 5 में हम 4 से गुना कर दिए, कितना हो गया जी 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष हो गया, किस ऑप्शन में है, 4 के पावर 2 है ना, तो 5 में 4 से, 5 में 2 से गुना करेंगे ना, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 वर्ष, पावर 2 है, तो जो पावर रहेगा उसी से गुना करेंगे 10 वर्ष। 20 नहीं 10, क्योंकि पावर 4 नहीं है 2 है, तो जो पावर रहेगा उसी से गुना करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया। सर प्लीज बताइए सर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर बटे स्मॉलर 4 वर्ष, 4 वर्ष, तो 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना गुना। अच्छा ये 6 वर्ष में पूछ रहा है, कितना वर्ष में, 6 वर्ष में, तो हम 4 से 6 पर आ गए हैं, तो 1.5 गुना है। 4 से 6 पर आएंगे तो 1.5 से गुना करना पड़ेगा। 1.5 का मतलब 3/2, 6 में 4 से भाग करेंगे, तो 6 में 4 से भाग करेंगे तो 3/2, 1.5 गुना। तो यहाँ गुना वाला यहाँ पावर हो जाता है, गुना वाला पावर, तो 9 के पावर 3/2 हो गया। सर 9 को हम लिखेंगे 3 के पावर 2, और पावर में 3/2 हो गया, 2 से 2 पावर हट गया, तो 3 के पावर 3 कितना हो गया, 27 गुनी, 27 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी फॉर दानवीर कर। डी फॉर राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 16 गुना, तो 16 गुना होने में 8 वर्ष लगे। 16 गुनी होने में कितना वर्ष लग गया है, 8 वर्ष।
16 गुनी होने में कितना वर्ष लगा? 8 वर्ष। और वह राशि 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो 10 वर्षों के बाद हमें निकालना। सर 8 में कितना से गुना करेंगे कि 10 होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है, हम कहेंगे 8 में 1 से गुना कर दिए, 8 में 1 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब x बराबर 10 बटा कितना हो जाएगा? 8। तो 4 बटा कितना हो गया? 5। तो 8 में 4 बटा 5 से गुना किए, 8 में हम 4 बटा कितना से गुना किए हैं? 5 से। तो 4 बटा 5 गुना है तब यहाँ पावर में आ जाएगा, 4 बटा 5 गुना है तब यहाँ किसमें आ जाएगा? 5 बटा 4। देखिए कितना गड़बड़ कर दिए, 5 बटे 4, 5 बटे 4 है, 5 बटे 4, ऊपर 5 नीचे 4, 5 बटे 4 गुना है, 5 बटे 4 यहाँ पावर में आ जाए। गुणवा वाले को पावरवा में लिखना है, पावरवा वाले को गुणवा। 16 को हम लिखेंगे 2 के पावर 4 और गुना हो गया 5 बटे 4, 4 से 4 समाप्त हो गया, 2 के पावर 5, 2 के 5 बार गुना करिएगा तो 32 हो जाएगा, 32 टाइम्स हो जाएगा। कितना गुना हो गया? 32। और 32 गुनी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। 31 नंबर आपको हम HW में दे देते हैं, आंसर कर दीजिएगा। और 32 भी आपका HW में रह गया, आंसर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और 33 भी हम आपको HW में दे देते हैं, आंसर कर दीजिएगा। विशेष मिलते हैं हम लोग कल अपने समय पर।